तो रेसलिंग पीडिया फैमिली आज 26 साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जिन्होंने ऐसे तो बहुत कमाल किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने टाइम पर स्टोन कोल्ड और रॉयल रंबल का रिश्ता बहुत खास रहा है, क्योंकि उनके एक नहीं बल्कि दो रिकॉर्ड है रॉयल रंबल में। एक तो उन्होंने बैक टू बैक 2 रॉयल रंबल जीता था, जो कि आज से पहले किसी और ने नहीं जीता था, और अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 3 रॉयल रंबल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने जीता है। तो ये जो मैंने अभी सेकंड रिकॉर्ड के बारे में बताया, वो तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिकॉर्ड कायम ही रहेगा, क्योंकि अभी तक 3 रॉयल रंबल किसी ने नहीं जीता है। लेकिन आज 26 साल के बाद कॉडी रोड्स ने स्टोन कोल्ड के पुराने रिकॉर्ड के साथ अपना नया रिकॉर्ड टाई कर लिया है, क्योंकि आज 30 मेंस रॉयल रंबल मैच सीएम पंक, बहुत लोगों को लग रहा था कि सीएम पंक जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाए, और द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स आज का मेंस रॉयल रंबल जीत गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, माइकल कोल तो मतलब हाइप कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि सेथ को चैलेंज करे कॉडी रोड्स, पर कॉडी ने उसी टाइम क्लियर कर दिया कि वो और किसी को नहीं बल्कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को चैलेंज करने वाले हैं। तो इस मैच से एक बुरी खबर भी सामने आ रही है कि अब द रॉक रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज के साथ मैच नहीं करने वाले हैं। तो आज के रॉयल रंबल में बहुत सारे मैचेस नहीं थे, अगर देखा जाए तो सिर्फ टोटल 4 मैच थे। और मैं सच बताऊं तो मुझे 30 मेंस रॉयल रंबल मैच से ज्यादा अच्छा 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच लगा, और उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है R-Truth, क्योंकि R-Truth हमेशा कंफ्यूज रहते। वो रॉयल रंबल मैच में लैडर लेके घुस गए थे एक बार पहले भी, और उनको लगा था कि ये लैडर मैच है। और आज वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में R-Truth ने एंट्री करने की कोशिश की, उनको लगा कि ये मेंस रॉयल रंबल मैच है, और अंदर आके वो पूछने भी लगे कि लड़कियां क्या कर रही है यहाँ पर, और बाकी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की लड़की है वो कहाँ चले गए। तो उनको आके बताना पड़ा कि नहीं नहीं, ये वुमेन्स रॉयल रंबल मैच है। तो R-Truth ने रॉयल रंबल में बहुत कमाल किया, लेकिन इसके अलावा 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में नियोमी रिटर्न आ गई, और लिव मॉर्गन जो कि हाल ही में अरेस्ट हुई थी ड्रिंकिंग और ड्राइविंग के केस में, वो भी रिटर्न आ गई 30 नंबर पे। और जेड कारगिल, जिनके डेब्यू के लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने भी आज 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में इंटर किया, और ना सिर्फ इंटर किया बल्कि नाया जैक्स को अकेले आराम से एलिमिनेट भी कर दिया। पर लास्ट में बिली ने ना सिर्फ रिकॉर्ड सेट किया है 1 घंटा 3 मिनट 3 सेकंड रॉयल रंबल को सरवाइव करने का, बल्कि इसके साथ साथ बिली ने जेड और लिव को एक साथ एलिमिनेट करके इस साल का 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीत लिया है। तो इसके बाद द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच हुआ रैंडी ऑर्टन, एलए नाइट और एजे स्टाइल्स के साथ, और इन तीनों को मौका मिल गया ट्राइबल चीफ से बदला लेने का, क्योंकि तीनों के साथ कभी न कभी रोमन की टीम ब्लड लाइन ने कांड किया ही है। तो मैच शुरू होते एक साथ तीनों भारी पड़ गए रोमन पे, और तीनों मिलकर रोमन को मारने लगे, लेकिन सबको अकेले टाइटल जीतना है, तो ऑब्वियसली पूरे मैच पे टीम अप करके नहीं रख सकते, और कुछ ही देर के बाद आपस में भी लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। और क्योंकि ये एक फैटल 4 वे मैच, इस मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये बात तो पता ही थी कि सोलो या फिर जिमी ऊसो आएगा ही मैच में। और रैंडी ऑर्टन को जब मौका मिला आरक्यू देकर पिनफॉल करवाने का, तब उसी टाइम पे सोलो आ गया, और सोलो ने पहले ऑर्टन और उसके बाद एलए नाइट को समोन स्पाइक तो लगा दिया, लेकिन जैसे ही वो एजे स्टाइल्स पे अटैक करने जा रहा था, एजे बैरिकेड के सामने से हट गया, और बैरिकेड तोड़ते हुए सोलो बाहर फेंकाया है। और रोमन ने आज सोशल मीडिया पे बोल दिया था कि वो तीनों की बॉडी को एक साथ लगाएंगे, यानी वो एजे, ऑर्टन और एलए नाइट को एक साथ अरेंज करके तीनों का एक साथ पिनफॉल करवाने का प्लान बना रहे थे। पर ये मौका रोमन को तो नहीं मिला, लेकिन एजे स्टाइल्स ने फिनोमिनल फोरआर्म मार के रोमन को भी गिरा दिया, और जैसे मैंने बताया कि एलए नाइट और ऑर्टन पहले ही समोन स्पाइक खा के गिरे हुए थे, तो एजे स्टाइल्स ने तीनों की बॉडी को अरेंज किया और पिनफॉल करवाने का ट्राई भी किया, लेकिन तीनों ने एक साथ 2 के बाद किक आउट कर दिया। और लास्ट में जब फिनिशर की बारी धीरे धीरे करके आई, तो रोमन ने लास्ट में एजे स्टाइल्स को स्पीयर लगा के उनका 1 2 3 करवा के एक बार फिर से अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बचा ली और अपना टाइटल रेन कंटिन्यू रखा है। वैसे ये बस मेरी ओपिनियन है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस मैच में सोलो की आने की जरूरत नहीं थी, रोमन अकेले भी ये मैच जीत सकते थे, लास्ट में तो वही हुआ। तो हर मैच में सोलो आके उसको खराब क्यों कर देता, मुझे समझ में नहीं आता। जियो और जिमी ऊसो फिर भी ठीक लगते थे, लेकिन ये सोलो ना बार बार इंटरफेयर करके ना मैच को हर बार ऐसा लगता है कि एक ही मैच अलग अलग लोगों के साथ हम लोग देख रहे हैं। नहीं, तो रोमन ये मैच खुद से जीत जाते, और सोलो नहीं आता तो मैं बोलता कि ये मैच बहुत अच्छा था, ऐसे भी अच्छा ही था, बस सोलो नहीं ना आता तो बहुत अच्छा मुझे ये मैच लगता। बाकी ठीक ही है, रोमन जीत गए, पता ही था कि रेसलमेनिया से पहले रोमन का टाइटल जाने वाला नहीं है, तो कांग्रेचुलेशंस रोमन। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताना कि सोलो ये जो बार बार मैच में आ जाता है, इसके बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है। तो इसके बाद था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच लोगन पॉल और केविन ओवेंस के बीच में, और जो काम रेफरी पेपरव्यू में जल्दी नहीं करते, आज वो काम रेफरी ने कर दिया। तो मैच के एंड में जब लोगन पॉल के नॉकआउट पंच से भी केविन ओवेंस का पिनफॉल नहीं हुआ, तो लोगन पॉल को चीटिंग करनी थी। मैच में हील सुपरस्टार है तो थोड़ी चीटिंग करेगा ही, और उसने अपने आदमी से ब्रास नकल्स मांगे, जो कि रेफरी रोक रहा था। तब ऑस्टिन थ्योरी आ गया और उन्होंने वो ब्रास नकल्स दे दिया, लेकिन केविन ओवेंस भी चला गया, उन्होंने ये नकल्स छीनकर इसी नकल से मारकर और लोगन पॉल को वो पिनफॉल करवा के नए चैंपियन भी बन जाते। पर आज रेफरी को गलत होते हुए देखना नहीं था, इसलिए उन्होंने केविन ओवेंस के हाथ में नकल्स देख लिया और मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म करवा के जीत दे दी लोगन पॉल को। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी केविन ओवेंस ने मारा है लोगन पॉल को, तो आई थिंक इन दोनों की दुश्मनी आगे भी चलेगी। तो जैसा आप लोग जान ही रहे थे कि इस साल रॉयल रंबल में ज्यादा मैच था नहीं, इसलिए इसके जस्ट बाद 30 मेंस रॉयल रंबल मैच, जो कि आज का मेन इवेंट था, उसमें ज्यादातर न्यूज थी कि या तो सीएम पंक जीतेंगे या फिर गुंथर जीतेंगे, कॉडी
रोड्स बैक टू बैक नहीं जीतने वाले, क्योंकि बैक टू बैक लास्ट टाइम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने जीता था आज से 26 साल पहले। तो इससे पहले हम लोग 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के लास्ट मोमेंट्स के बारे में बात करें, मैं इसकी जल्दी आपको हाइलाइट्स दे देता हूँ। इस मैच में खास क्या क्या हुआ। तो अंद्रादे रिटर्न आ चुके हैं, AEW के बहुत सारे सुपरस्टार्स भाई वापस आ रहे हैं, और आर्ट्रूथ जो कि वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में इंटर कर गए थे, वो मेंस रॉयल रंबल मैच में और बोले कि हाँ ये वाला मैच सही है, और वो आने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो से रॉयल रंबल मैच में टैग मांगने लगे। उनको लगा कि ये टैग टीम मैच है, आर्ट्रूथ बहुत सही आदमी है। तो मेंस रॉयल रंबल मैच में एक और बहुत ही बड़ा सुपरस्टार नजर आया, जो कि NXT में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बाकी मेन रोस्टर में आने की देरी है, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि ब्रॉन ब्रेकर है, जिनका फिनिशर स्पीयर है काफी डोमिनेटिंग वो नजर आया आज के मैच में। तो ये सब तो था ही। अब बात करते हैं कि कॉडी रोड्स 15 नंबर पे आया, और कॉडी रोड्स टिके हुए थे लास्ट तक, और जिनके सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे थे यानी कि CM पंक के जीतने की, वो आए 27 नंबर पे, और 29 नंबर पे ड्रू मैकिंटायर, और 30 नंबर पे सैमी ज़ेन। तो लास्ट 5 सुपरस्टार बचे थे सैमी ज़ेन, ड्रू मैकिंटायर, CM पंक और गुंथर। तो ट्रिपल एच भी जान रहे थे कि जिनके सबसे ज्यादा रूमर्स है मैच जीतने की, उनको रखना है। लेकिन मुझे बुरा ये लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं भाई रॉक की उम्मीद कर रहे थे कि शायद रॉक रिटर्न आएंगे, और मैं सच बताऊं तो मैं मैच के एंड तक वेट करते रहा। मुझे लगा शायद मैच के एंड में थोड़ा ही सा सही रॉक रिटर्न आ जाए, पर नहीं आए। चलो इसके बारे में बात करेंगे। तो इन पांचों में सबसे पहले एलिमिनेट हुए सैमी ज़ेन, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक भले ही बहुत ज्यादा लगा रहे थे, लेकिन ये बात क्लियर थी कि अब नेक्स्ट नंबर ड्रू मैकिंटायर का। तो नेक्स्ट एलिमिनेशन हुआ ड्रू मैकिंटायर का, और उसके बाद कॉडी रोड्स ने पहले गुंथर को एलिमिनेट किया, और जिस मैच का सबको इंतजार था यानी कि कॉडी रोड्स वर्सेस CM पंक, इन दोनों का खतरनाक मैच अपने को देखने मिला। एक तरफ कॉडी रोड्स अपना क्रॉस रोड्स लगा रहे थे, और जैसे ही CM पंक को मौका मिला, उन्होंने पहले तो पेडिग्री लगा के बोला कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये मूव लगा रहा हूँ। तो यानी कि CM पंक एक तरह से सेथ का पेडिग्री को मॉक कर रहे थे, और फिर उन्होंने कॉडी को GTS लगा कि ये बोला कि मैं 10 साल से इसलिए वेट नहीं कर रहा था WWE में रिटर्न आने का कि मैं डस्टी रोड्स के बेटे यानी कि कॉडी रोड्स से हार जाऊं। लेकिन ये बोलने के बाद मुझे लगने लगा था कि CM पंक हारने वाले, और ठीक वैसे ही हुआ। कॉडी ने एलिमिनेट कर दिया CM पंक को, और CM पंक भी काफी शॉक हो गए, फैंस भी काफी शॉक हो गए, क्योंकि 26 साल के बाद बैक टू बैक दूसरा रॉयल रंबल जीता है किसी ने, और वो और कोई नहीं बल्कि द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स है। और ऊपर स्टेडियम में बॉक्स में बैठकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंग्स ये मैच को बहुत गौर से देख रहे थे। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जब कॉडी रोड्स जीत गए, तो माइकल को ऐसा दिखाने लगे कि पता नहीं कॉडी किसको चैलेंज करेंगे, लेकिन कॉडी भी जानते थे कि सस्पेंस बनाने का कोई फायदा नहीं, सब जानते कि वो रोमनी को चैलेंज करेंगे, इसलिए कॉडी ने वही रिंग में खड़े होकर डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, और एक तरह से कॉडी ने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ अपनी कहानी खत्म करने रेसलमेनिया में, और ये टाइटल तुमसे छीनने के लिए। पर रोमन ने भी टाइटल उठा के एक तरह से बोला है कि मतलब टाइटल छीनना इतना आसान होता तो कोई और नहीं छीन लेता अभी तक, कि आप बैक टू बैक 2 बार हारने के लिए भी रेसलमेनिया में तैयार हो जाओ। तो मैं सच बताऊं, रॉक वर्सेस रोमन अगर टाइटल के लिए होता तो ये बात 110% कंफर्म रहती कि रोमन ही जीतेंगे, पर कॉडी रोड्स वर्सेस रोमन में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी सबने बोला था कि भाई कॉडी रोड्स जीतने वाले, कहानी खत्म होगी। और देखा जाए तो 4 साल से यही लग रहा है कि रोमन अब हारेंगे, लेकिन हारते नहीं है। 2 बार रेसलमेनिया में कॉडी रोड्स को ले जाके उनको हरवा देंगे, तो ये भी मतलब एक तरह से बहुत ही रिस्क है। तो कॉडी रोड्स और रोमन रेंस, ये जो रेसलमेनिया का इस साल का जो मैच होने वाला है ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और कौन जीतेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस मैच में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन एक और जरूरी बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है ना कि WWE ने एक तरह से हम सबका काटा है कहीं ना कहीं, क्योंकि रॉक ने भी इंटरव्यू में बोला था कि रोमन वर्सेस रॉक हो सकता है, लेकिन देखो कंफर्म कभी कोई नहीं बोलता, और इसीलिए नहीं बोलता है ताकि हम फैंस भाई उम्मीद में देखें कि रॉक रिटर्न आने वाले या कुछ तो होगा, रॉक वर्सेस रोमन वाला कुछ हो सकता है, और इस उम्मीद में हम लोग पेपर-व्यू देख लेते हैं, और रॉक रिटर्न नहीं आए तो थोड़ा सा काटा है WWE ने जानबूझकर। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का रॉ रंबल 2024 आप लोगों को कैसा लगा। मैं सच बताऊं तो मुझे ठीक ही ठाक लगा। कॉडी रोड्स की जीत से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। CM पंक जीतते तो CM पंक का तो पता ही था, तो चलो कॉडी रोड्स जीत गए, अच्छा लगा, वो अपनी कहानी खत्म करने का उनको एक और मौका मिला है। पर ऐसे रॉ रंबल 2024 में ना कुछ बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं हुआ है, क्योंकि रॉ रंबल ना हाइप बनाता है रोड टू रेसलमेनिया के लिए, और रॉ रंबल इस साल का ठीक ही ठाक था, मतलब बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूंगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि इस साल का रॉ रंबल आप लोगों को कैसा लगा, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो, सेफ रहो, और बहुत लंबी वीडियो बनाई आज, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर लेना। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।